हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन 11 करने वाले हैं। ये भी एक तरह की केस स्टडी है। तो आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस टॉपिक के ऊपर ये केस स्टडी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है पिनैकल लिमिटेड डील्स इन अ सेल ऑफ द स्टेशनरी एंड ऑफिस फर्नीचर। तो यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ स्टूडेंट्स पिनैकल लिमिटेड, और ये सिर्फ और सिर्फ सेल का काम करती है स्टेशनरी एंड ऑफिस फर्नीचर के। ठीक है, मतलब ये प्रोड्यूस नहीं करती है, सिर्फ सेलिंग का काम करती है। दे सोर्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रेप्यूटेड ब्रांड्स हु गेव देम 4 to 6 months क्रेडिट। तो जिनका सामान ये बेचती है वो बहुत ही अच्छे ब्रांड्स हैं, रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं, और वो ब्रांड्स इनको 4 से 6 महीने का क्रेडिट समय दे देती है कि इतने दिनों के लिए आप हमारा सामान रख लीजिए, और जो भी बिकता है सामान उसके हिसाब से आप हमको पेमेंट करते जाइएगा। सीइंग द डिमांड फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू मार्केट दीज आइटम्स बाय ओपनिंग आउटलेट्स थ्रू आउट इंडिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने देखा कि अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं उनकी डिमांड काफ़ी आ रही है इंडिया में, जिसकी वजह से वो ये सोचते हैं कि फ़र्नीचर के साथ साथ अपना इलेक्ट्रॉनिक का बिज़नेस भी शुरू किया जाए। मतलब अपने बिज़नेस को कहीं न कहीं डाइवर्सिफ़ाई किया जाए। ठीक है? प्रोडक्ट डाइवर्सिफ़िकेशन मतलब आपको पता है कि जो सामान हम अभी तक बेचते आए हैं, हम क्या करेंगे उसमें कुछ और तरीके का या तो सामान ऐड करेंगे, या अपने ही सामान को अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग रूपों में बेचेंगे बेसिकली। ठीक है? चलिए, तो उन्होंने ये प्लान बनाया है। दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू मार्केट दीज आइटम्स बाय ओपनिंग आउटलेट्स। तो आउटलेट्स खोलेंगे वो, और अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मार्केटिंग करेंगे और लोगों को सेल करेंगे। फॉर दिस दे हैव डिसाइडेड टू जॉइन हैंड्स विद अ जापानीज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरर। तो इसी तरह उन्होंने एक हेल्प के लिए, उन्होंने एक कोलैबोरेशन करने की सोची है स्टूडेंट्स। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदने के लिए एक जापानीज़ मैन्युफैक्चरर को ढूँढा, जो उनको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोवाइड करेगा, और वही सामान वो इंडिया में बेचेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ें वो नई शुरू करने वाले हैं। एक तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का नाम लिया है जो बिज़नेस में ऐड करने वाले हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को नोट कीजिएगा। और दूसरी चीज़ आपको नोट करनी है कि वो कोलैबोरेशन में ये काम करने वाले हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो एक जापानीज़ गुड्स मैन्युफैक्चरर से खरीद के काम होगा। तो ये वाला भी पॉइंट आप नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था, उसके बाद पूछा गया, आपसे देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड स्टेट एनी 2 फैक्टर्स दैट वुड अफेक्ट द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ पिनैकल लिमिटेड एज डिस्कस्ड अबव। तो आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो कि पिनैकल लिमिटेड है, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के डिसीजन पे कौन-कौन सी चीज़ें असर डालेंगी, वो क्या-क्या देख के अपनी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। ठीक है? तो ये आपको कहीं न कहीं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट का टॉपिक जो हमने पहले ख़त्म किया हुआ है, उसी में से है। और बहुत ही आसान उन्होंने कर दिया है क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने सीधा-सीधा बोल दिया है कि फैक्टर्स बताओ। ठीक है? तो 2 फैक्टर्स हमको साफ-साफ नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, फैक्टर्स तो कई सारे हैं, ठीक है? लगभग अगर आप इसकी फैक्टर्स खोल के देखेंगे बुक्स में, तो आप देखेंगे कि 11-12 के अराउंड फैक्टर्स हैं। लेकिन हमको सारे नहीं पढ़ने। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ़ 2 फैक्टर्स जो कि मेन फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे उसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहला फैक्टर है डाइवर्सिफ़िकेशन। जब भी प्रोडक्ट का डाइवर्सिफ़िकेशन होता है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर फ़िक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है ना? क्योंकि अभी तक तो हमारा फ़िक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो थी, वो अभी तक के प्रोडक्ट्स में लग रही थी। मतलब जो भी मशीन्स थी हमारे पास, जो भी लैंड था हमारे पास, तो अभी तक जो फ़र्नीचर का काम था उसमें वो यूज़ हो रहा था। ठीक है? लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भले ही बेच रहे हैं, देखिए हम बना नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचने के लिए हमको आउटलेट्स वगैरह खरीदने हैं। तो आउटलेट्स वगैरह यहाँ पे खोलने के लिए हमको जगह चाहिए होंगी, जिसकी वजह से हमारी काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाएगी स्टूडेंट्स। तो उसी को बोला गया फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो पहली वाले काम करने से फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, कोलैबोरेशन करने से क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कोलैबोरेट करते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ पैसे जो है वो कंपनी देती है और कुछ पैसे हम लोग देते हैं, है ना? तो जापानीज़ इलेक्ट्रॉनिक गुड मैन्युफैक्चर जो है, वो भी हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पर सीधा-सीधा लिखा है जॉइन हैंड्स विथ।
तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हम सारा का सारा पैसा खर्च नहीं करने वाले। हम लोग कुछ पैसा जापानीज़ मैन्युफैक्चरर से लेंगे एज़ अ कमीशन के तौर पर और कुछ पैसा अपनी तरफ से लगाएँगे, जिसकी वजह से फ़िक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाएगी कम, ठीक है? क्योंकि जितने ज़्यादा कोलैबोरेटर्स होते हैं, जितने ज़्यादा पार्टनर्स होते हैं हमारे, हमारी फ़िक्स्ड कैपिटल उतने ही शेयरों में बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स जो हैं वो साफ-साफ नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, और इसका आंसर चलिए अब हम पढ़ते हैं कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है डाइवर्सिफ़िकेशन, जिसमें लिखा है इट विल इंक्रीज़ द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमको पता ही है कि डाइवर्सिफ़िकेशन की वजह से जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि नया सामान बनेगा। तो भले ही बन नहीं रहा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से नहीं बन रहा है, लेकिन अगर दूसरी कोई कंपनी होती तो वो मैन्युफैक्चरिंग भी करती, तो उसको मशीन चाहिए थी, लैंड चाहिए था, तो ऐसी चीज़ें चाहिए ही होती हैं। दूसरा पॉइंट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। तो स्टूडेंट्स, जो कोलैबोरेशन का लेवल है वो भी आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट पे असर डालता है। जितना ज़्यादा कोलैबोरेट करेंगे आप लोगों से, उतनी ही फिक्स्ड कैपिटल आपको कम चाहिए होगी, उतना ही आपको फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बहुत ही सिंपल तरीके से फिक्स्ड कैपिटल के बारे में हमने समझ लिया है। तो फिक्स्ड कैपिटल का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होगा स्टूडेंट्स। अब हम कोई और टॉपिक शुरू करेंगे अगली क्लास में। सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में स्टूडेंट्स। टिल देन बाय बाय।